Bismillahirrahmanirrahim. Today I start chapter number 8 Kingdom Fungi. FSC फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई को आज हम जब स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शंस करेंगे। व्हाट इज किंगडम फंजाई? किंगडम फंजाई क्या है? इसमें फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे माइकोलॉजी को। माइकोलॉजी, the branch of biology which deal with the study of fungi is known as mycology. बायो की वो ब्रांच जिसमें हम फंजाई को स्टडी करते हैं, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी फंगस इज नोन एज माइकोलॉजिस्ट। फंगस की अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्पीशीज प्रेजेंट हैं। 1 लाख स्पीशीज ऑफ द फंगस आर आइडेंटिफाइड। फंगस की अब तक 1 लाख स्पीशीज आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। फंगस की रेंज है फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। कुछ फंगस जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, सम आर मल्टीसेलुलर, कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ जो है वो विजिबल्स होते हैं। इसके अलावा फंगस के एडवांटेजेस भी हैं और इनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कि मैनी फंगस आर बेनिफिशियल फॉर अस। फॉर एग्जांपल यीस्ट, इसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द फंगस आर पैरासाइट्स एंड कैन कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशंस की, तो अकॉर्डिंग टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के थ्रू जो फंजाई है इनको प्लेस किया गया था किसमें? किंगडम प्लांटी में। फंजाई को किंगडम प्लांटी में प्लेस किया गया था अकॉर्डिंग टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वाई, क्यों फंजाई को किंगडम प्लांटी में क्यों प्लेस किया गया? बिकॉज फंगस और प्लांट्स दोनों के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। सेंट्रियोल इज एब्सेंट, दोनों में सेंट्रियोल एब्सेंट है। सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट, सेंट्रियोल एब्सेंट, एंड बोथ आर नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है कि मूवेबल, नॉन मोटाइल कि ये मूव नहीं कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू इन अदर, यानी कि दोनों जो है वो नॉन मोटाइल हैं। ये सिमिलरिटीज हैं। फंगस और प्लांट्स दोनों में सेल वॉल होती हैं, सेंट्रियोल दोनों में एब्सेंट हैं और दोनों नॉन मोटाइल हैं। तो इन सिमिलरिटी की बिहाफ पे फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस किया गया था अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन वक्त के साथ साथ जब रिसर्च हुई तो पता चला कि जो फंगस हैं वो हेटरोट्रॉफ हैं जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं। मीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस and fungus are heterotroph, cannot prepare their own food and they depend upon other organism for food. इसके अलावा नेक्स्ट जो फंगस है, the cell wall of fungus is made up of chitin. Chitin is present in some arthropod in exoskeleton, के जो फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटन से बनी होती है और काइटन आर्थ्रोपोड्स के स्केलेटन में होती है, एक्सोस्केलेटन में। द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज पे कंसिस्ट होती हैं। ये कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ डिफरेंस पॉइंट थे इनमें। इस बिहाफ पे जो फंगस हैं इनको किंगडम प्लांटी से निकाल के इनको एक सेपरेट किंगडम दिया गया, किंगडम फंजाई, यानी कि इनको एक अपना किंगडम दिया गया, सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई, जिसके अंदर सारे फंगस को जो है वो प्लेस किया गया।
अब ये किंगडम फंजाई इनको दिया गया अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के तहत इनको एक सेपरेट किंगडम फंजाई के अंदर जो है वो प्लेस किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनमें सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन का प्रोसेस भी इनमें चेंज है। इनके अंदर होती है न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस मीन कि ये फंगस का एक सेल है और ये इनका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के इनर साइड पे क्रोमोसोम्स जो है वो अरेंज होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स न्यूक्लियस के इनर साइड्स पे प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि स्पिंडल फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियर इन्वेलप इज नॉट डिसअपियर, कि इनके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर नहीं होते हैं। जो क्रोमोसोम्स की डिवीजन है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन है, ये इनसाइड द न्यूक्लियस जो है वो टेक प्लेस होती है। सो इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। तो ये भी इस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है और बाकी ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। इसके अलावा जब डीएनए की स्टडी की गई तो पता चला कि जो किंगडम फंजाई की ऑर्गेनिज्म है वो बाकी ऑल अदर किंगडम के ऑर्गेनिज्म से क्या है, टोटली चेंज है। यानी कि डीएनए की स्टडी से भी ये प्रूफ हुआ कि किंगडम फंगस के जो ऑर्गेनिज्म है वो अदर किंगडम के एनिमल से टोटली डिफरेंट है। सो इसलिए जो फंगस है इनको एक सेपरेट किंगडम फंजाई के अंदर जो है वो रखा गया। The next one is body of fungus. Body of fungus. The body of the fungus is known as mycelium. Body of fungus is known as mycelium. फंगस की बॉडी को हम mycelium कहते हैं। What is mycelium? Mycelium क्या है? Mycelium is a thread-like long slender branch structure which is also known as a hyphae. फंगस की बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम इज अ थ्रेड लाइक लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच स्ट्रक्चर विच इज आल्सो नोन एज हाइफी, यानी कि जो माइसीलियम है वो हाइफी पे कंसिस्ट है। हाइफी मिलके माइसीलियम बनाते हैं। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, तो ऐसी फंगस की बॉडी में हाइफी जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं, कम्बिनेशन ऑफ हाइफी। द हाइफी में बी septate and non-septate. हाइफी सेप्टेट भी होती हैं और नॉन सेप्टेट भी होती हैं। नॉन सेप्टेट को हम सोनोस्टॉक भी कहते हैं, सोनोस्टॉक हाइफी। नॉन सेप्टेट या सोनोस्टॉक हाइफी। ये हमारे पास एक हाइफी है। इन हाइफी के अंदर क्रॉस वॉल जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे हाइफी में क्रॉस वॉल जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि साइटोप्लाज्म्स की पार्टीशंस हैं और हर एक सेप्टा के अंदर वन और मोर न्यूक्लाई जो है वो प्रेजेंट है। सो इसे हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी बिकॉज क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट, क्योंकि इसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। द वर्ड सेप्टेट इज ड्राइव फ्रॉम अ सेप्टा। सेप्टा मीन क्रॉस वॉल, यानी कि इनके अंदर पार्टीशंस हैं, इनके अंदर कंपार्टमेंट हैं। हाइफी इनकी जो है वो सेप्टेट है। नॉन सेप्टेट मीन नॉट पार्टीशंस, कि इनमें पार्टीशंस जो है वो नहीं है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म्स के अंदर पार्टीशंस नहीं है, बल्कि फ्रीली साइटोप्लाज्म्स जो है वो मूव कर रही हैं।
तो इसे हम कहते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट के अंदर जो है वो क्रॉस वॉल प्रेजेंट एंड नॉन सेप्टेट हाइफी में क्रॉस वॉल इज एब्सेंट। इसके अलावा जो हाइफीज हैं इनके न्यूक्लियस इज हिप्लॉइड 1 and haploid mean half number of chromosomes, and in case of zygote the nucleus is diploid because zygote is formed during sexual reproductions। zygote sexual reproductions में फॉर्मेट होती हैं इसलिए वो डिप्लॉयड हैं। बाकी अदर आर फंगस आर हिप्लॉयड, बाकी जितने भी फंगस हैं वो क्या हैं, हिप्लॉयड हैं। अच्छा, एक चीज के जो सेप्टेट हाइफी है, अब यहाँ पे सेप्टा यानी कि क्रॉस वॉल प्रेजेंट हैं, लेकिन इन क्रॉस वॉल्स के अंदर कुछ पोर्स होती हैं, यानी कि ये क्रॉस वॉल कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होते बल्कि इसमें कुछ होल्स होते हैं जिसके थ्रू वन सेप्टा से अदर सेप्टा तक क्या होती हैं, साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म्स की मूवमेंट होती हैं और डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस भी जो है वो एक्सचेंज होते हैं, यानी कि कंप्लीटली पार्टीशंस नहीं है। क्रॉस वॉल तो प्रेजेंट हैं लेकिन कंप्लीटली क्रॉस वॉल नहीं होते बल्कि इनके बिटवीन क्या होती हैं, कुछ पार्टीशंस होती हैं जहाँ से जो साइटोप्लाज्म्स हैं वो वन हाइफी से अदर हाइफी तक क्या करती हैं या वन कंपार्टमेंट से अदर कंपार्टमेंट तक जो है वो मूव कर सकती हैं। सो ये हमारे पास था टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई एंड बॉडी ऑफ द फंगस।